Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department, welcomes to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर देना है जिसके था नर्वस टिश्यू। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और हमारा सेकंड आता है सेल बॉडी। क्योंकि न्यूरॉन पड़ी थी, न्यूरॉन में फिर आती है सेल बॉडी। सेल बॉडी को क्या कहते हैं? पेरिकैरियोट भी कह सकते हैं और सोमा भी। इट इज़ बेसिकली अ सेल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। एक क्या आता है? सेल न्यूक्लियस है जो साइटोप्लाज्म से किससे सराउंडेड है। न्यूक्लियाई ऑफ नर्व सेल्स आर, जो नर्व सेल की न्यूक्लियाई है वो कैसी होती है? लार्ज होती है, राउंड है एंड यूक्रोमेटिक विद अ सिंगल प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस। यूकैरियोटिक होती है क्योंकि यूक्रोमेटिक सेल है और न्यूक्लियोलस भी प्रोमिनेंट है और सिंगल है। देन अगर इसी में बात करें, जो सेंट्रियोल्स है वो एब्सेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व cell body is abundantly supplied with masses of RER, numerous Golgi bodies, lysosomes। ठीक है, तो यानी कि अगर हम जो साइटोप्लाज्म है उसमें अदर सेल ऑर्गेनेल की बात करें, क्योंकि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी, लाइजोम्स। क्यों? क्योंकि जो नर्व सेल है उसको बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो पास आउट करनी पड़ती है, इसलिए उसको प्रोटीन्स को बनाना, एंजाइम्स को बनाना, डिस्ट्रॉय करना, ये सब चीज़ें उसकी ज़रूरी होती है, इसीलिए ये सब वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये एक हमारा डायग्राम दिखाया सेल बॉडी का, जूम इन करके कि कैसी होती है। देखो ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट्स ये साइनेप्स किसी और नर्व जब आगे इस नर्व से अटैच होती है तो क्या बनता है? बीच में साइनेप्स बनता है। सेंटर में ये न्यूक्लियस है लार्ज और उस पर ये न्यूक्लियोलस दिखाया गया अलग से प्रोमिनेंट रीजन। सेल ऑर्गेनेल में बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन्स को फॉर्मेशन में ज़रूरत होती है। गोल्गी बॉडीज़ पैकेजिंग की भी ज़रूरत है। माइटोकॉन्ड्रिया रिच एनर्जी, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सिग्नल को पास करना है तो एनर्जी चाहिए। न्यूक्लियस हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, एक्सोन, हिलॉक्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब हमारा किसमें प्रेजेंट है? सेल बॉडी में। नेक्स्ट सेल बॉडी को ही कंटिन्यू देखो। निसल सब्सटेंस, निसल्स बॉडी या ग्रेनुलर्स कह सकते हैं, ये भी क्या होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही होते हैं, उन्हीं के साथ मिलकर बनते हैं, तो ये निसल सब्सटेंस भी प्रेजेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस हाई चाहिए होती है, इसीलिए इनका नंबर क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट न्यूरोफिब्रिल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, क्योंकि जब डिवाइड करना होता है सेल को तो माइक्रोफिलामेंट्स हेल्पफुल होते हैं, ये अब इसको ब्रेकडाउन में हेल्प करवाते हैं। पिगमेंट्स ग्रेन्यूल्स कौन से? न्यूरोमेलेनिन है और लिपोफ्यूसिनिया, सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड रेजिडुअल बॉडीज लाइजोसोम्स। जो लिपोफ्यूसिनिया है ये रेजिडुअल बॉडी होती है लाइजोसोम्स की। तो ये सब चीज़ें हमारे क्या है? सेल बॉडीज़ में प्रेजेंट है। एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडी विद CNS कॉल्ड न्यूक्लियाई एंड आउटसाइड CNS कॉल्ड गैंग्लिया। अगर जो सेल बॉडी है ये CNS के साथ कंबाइन होती है, एग्रीगेट होती है, यानी सेल बॉडी इकट्ठी हो जाती है अगर CNS के अंदर, तो उसको न्यूक्लियाई कह देते हैं। अगर यही सेल बॉडी जो बाहर CNS से बाहर इकट्ठी हो जाती है उसको गैंग्लिया कहते हैं। गैंग्लिया भी एक टाइप की डिजीज़ होती है जो कि इसके कारण होते हैं नर्वस टिश्यू की, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? सेल बॉडीज़ काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो आज हमने सेल बॉडी पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है? प्रोसेस न्यूराइड्स के बारे में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।